हारने के बाद भी कौरवों को चैन नहीं पड़ा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा गए और रात्रि में सोते हुए 5 पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। पता चला कि ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, तो बड़ी ग्लानि हुई, लेकिन भगवान पांडवों को बचा ले गए। प्रातः काल का समय हुआ, द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्र मार दिए, निर्दोष पुत्र मार दिए। बहुत रोई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं तेरे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे तैसे अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके सन्मुख प्रकट किया और कहा, यही है तेरे बालकों का हत्यारा। द्रौपदी देख ले, और तू चाहे तो तू बता, वही दंड इसको दूंगा। तेरे निर्दोष बालकों को इसने मारा है। एक मां को अपना पुत्र बहुत प्रिय होता है, संतान बहुत प्रिय होती है। पिता भी अगर संतान को मारते हैं उसके गलती पर, तो थोड़ी देर बाद मां को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, अब मत कहिए कुछ भी, ठीक है गलती हो गई, अपराध हो गया, अब मत कहिए। वो स्वयं कितना भी दंड अपने पुत्र संतान को दे, दूसरे को मारते हुए नहीं देख सकते। यहां तो प्राण हरण कर लिए निर्दोष बालकों के, और जिसने प्राण हरण किए वो सामने बैठा है द्रौपदी के। और द्रौपदी क्या कर रही है? द्रौपदी जैसे ही जाती है और जैसे ही देखती है कि अरे ये तो हमारे गुरुदेव का पुत्र अश्वत्थामा है। अर्जुन बोला, इसी ने मारा है 5 को। द्रौपदी तुरंत गई, हाथ पैर बंधे थे, तुरंत रस्सी खोल दी, हाथ की पैर खोल दिए, तुरंत अपने पल्लू से उसके जो चोट लगी थी उनको साफ करने लगी। गुरुपुत्र आपको हम प्रणाम करते हैं। आप ऐसे सब देख करके चकित रह गए, ये बालकों के हत्यारे को पूज रही है। सब देख करके चौंक गए, पर दूर खड़े द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। बोले, यही तो मुझे प्रिय है, ये क्षमा, ये करुणा, ये दया, यही तो ठाकुर जी को प्रिय है। बंधुओं, कोई व्यक्ति हमारे साथ अनुचित करता है, ठीक है, वो हमारा कोई प्रारब्ध, लेकिन उस अनुचित के परिणाम में हम क्या करते हैं, ये ठाकुर जी बहुत ध्यान से देखते हैं। अब तुम क्या करोगे? अनुचित करे तो परिणाम में दया होनी चाहिए। कोई व्यक्ति जघन्य पाप करे तो उसको दंड आदि देना ही चाहिए, उसके लिए दंड निर्मित है ही। पर लेकिन व्यक्ति अपने साथ किए गए, अपने ईमान पर किए गए या अपने जीवन में किए गए कोई अनुचित कृत्य करने वाले को देख करके उसको क्षमा कर देता है ना, ठाकुर जी उसको हृदय से लगा लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, कितनी दया है, कितनी करुणा है इसके हृदय में। द्रौपदी कह रही, आगे खड़ी हो गई अश्वत्थामा के, कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा, ये हमारे गुरु का बेटा है। और इसको ना मारने का एक कारण नहीं है, अनेक कारण बता सकती हूं मैं। ये गुरु पुत्र है इसलिए इसको नहीं मारना चाहिए, गुरु का ऋण है हमारे ऊपर। अरे आप सब योद्धा हैं, आप सब हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, गुरुदेव की कृपा है। उन गुरु का ऋण तो हम चुका नहीं पाए, कम से कम उनके पुत्र को तो नहीं मारे। दूसरा, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण है, इसको मारने का हमारा अधिकार नहीं है। तीसरा, ये भी एक मां का बेटा है और मैंने अपने पुत्र खोए हैं। मुझे पता है कि पुत्र के जाने का कितना वियोग होता है, मैं नहीं चाहती कि वो वियोग किसी और को हो, इसलिए इसको मत मारो। और अंतिम बात, अगर इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएं तो इसे मारो, लेकिन वो जीवित नहीं होंगे तो फिर क्यों ये पाप कर रहे हो, इसे मत मारो। ये 5 बातें जब द्रौपदी ने कही, द्वारिकाधीश अपने स्थान से आए और आज द्रौपदी का नामकरण कर दिया। क्या? कृष्णा, मैं कृष्ण हूं, ये कृष्णा है। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम। भगवान ने अपने नाम के आगे अकार, एक आ की मात्रा लगा दी, क्योंकि अकार और इकार शब्द के अंत में होने से कई बार शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। अधिकतर माताएं बहनों के नाम के अंत में इकार या अकार होगा ही। कृष्ण भगवान का नाम है, कृष्णा द्रौपदी का नाम है। भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगाया। वाह मेरी बहन द्रौपदी, मैं दया का स्वामी हूं, मैं दया का देवता हूं, आज दया की देवी मुझे मिली है।
भगवान ने द्रौपदी को करुण भाव से हृदय से लगाया। लेकिन असली परीक्षा तो अर्जुन की हो रही है, क्योंकि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जिसने मारा है 5 बालकों को उसको जीवित नहीं छोड़ेगा, और क्षत्रिय अगर अपनी प्रतिज्ञा लेके पूरी ना करे तो उसको नरक जाना पड़ता है। भगवान ने द्रौपदी को गले लगाया और गले लगा के लौटते लौटते सीधे कान में बोल गए अर्जुन को, ए अर्जुन, अपनी प्रतिज्ञा मत भूल, तुझे करना है जो वो कर ले। अर्जुन बोला, ये तो बड़ी विडंबना है, बालकों के मां मना कर रही है, बालकों के हत्यारे को दंड देने में प्रथम अधिकार तो मां का है, वो कहेगी तो ही तो करूंगा। ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी बोले, प्रतिज्ञा देख। अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी मना कर रही है, बड़े भैया युधिष्ठिर जी से पूछता हूं, ये हां बोल देंगे तो मार दूंगा, ये तो राजा हैं। युधिष्ठिर जी के पास गया, अब आप राजा हैं, आप आज्ञा कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे द्रौपदी की बात में सार लग रहा है, मत मारो इनको। ठाकुर जी की ओर देखा, ठाकुर जी बोले, प्रतिज्ञा। क्योंकि जब अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था उस समय ठाकुर जी रोक रहे थे। प्रतिज्ञा क्रोध में ली जाती है, व्यक्ति प्रतिज्ञा अधिकतर क्रोध में लेता है, निष्ठुर प्रतिज्ञा। और जिस समय अर्जुन प्रतिज्ञा ले रहा था 5 बालकों को मरा हुआ देख के, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि इन बालकों के हत्यारे को, उसी समय ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन। अर्जुन ने ठाकुर जी का हाथ हटा दिया था। क्रोध में व्यक्ति ये भी नहीं देखता कि गुरु खड़े हैं, कि पिता खड़े हैं, कि ठाकुर जी खड़े हैं। इसलिए बंधुओं, क्रोध बहुत बुरा है। कभी भी क्रोध में कहीं जाओ, कथा में, मंदिर में और सत्संग में क्रोध में नहीं जाना चाहिए। क्रोध में नहीं, क्रोध अपवित्र करता है हृदय को। जिस प्रकार स्नान करने के बाद में अगर कोई कीचड़ डाल दे तो पुनः नहाना पड़ता है, ऐसे ही शुद्ध हृदय के बाद यदि क्रोध आ जाता है तो आप उतने ही अपवित्र हो गए हैं जितने कीचड़ डलने पे होता है। आपको पुनः शुद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। क्रोध में कभी मंदिर मत जाओ, क्रोध में कभी कथा में मत जाओ, क्रोध में कभी सत्संग में मत जाओ। और अंतिम बात, जीवन के कोई भी निर्णय कभी क्रोध में मत लो, क्योंकि क्रोध अपवित्र करता है वाणी को, विचारों को। आप देखो, व्यक्ति बोलता है बड़े सधे हुए शब्द, क्रोध जैसे ही आता है उसके शब्दों में गाली का प्रयोग होना, अपशब्दों का प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है। व्यक्ति विचार बहुत शुद्ध रखता है, लेकिन जैसे ही क्रोध होता है विचारों दूषित हो जाते हैं, सब चीज अपवित्र हो जाती है क्रोध के आते ही। और जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है, सोच लीजिए आपका नहाना धोना किसी काम का नहीं है, अपवित्र ही रहते हो आप, क्रोध ही करते रहते हो। कुछ क्रोध अच्छे हैं, जैसे मां का पुत्र के प्रति, पिता का संतान के प्रति, उसको सुधारने के लिए, संवारने के लिए, घर के बड़े जनों का छोटे जनों के प्रति, गुरुजनों का शिष्यों के प्रति, मालिक का अपने एम्प्लॉइज के प्रति, उनको संभालने के लिए। हाँ, ज्यादा वो बॉस बन करके करने के लिए क्रोध अच्छा नहीं। किसी व्यक्ति की योग्यता के लिए, किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता के लिए किया गया क्रोध अच्छा है, पर इंटेंशनली किया गया क्रोध, चिढ़ करके किया गया क्रोध, किसी को नीचा दिखाने के लिए किया गया क्रोध अच्छा नहीं है। राम जी क्रोध में नहीं है, इसलिए पहले हनुमान जी को भेज रहे हैं, फिर अंगद जी को भेज रहे हैं, फिर किसी और को भेज रहे हैं कि इनसे समझ जाए, और तब भी रावण नहीं माना तो फिर युद्ध हुआ। यदि क्रोध में होते तो सीधे जाकर के वध ही कर देते। भगवान क्रोध में होते तो पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर को नहीं मारते, सीधे कंस का वध कर देते, जड़ ही उखाड़ फेंकते, किसी को नहीं आना होता। सबसे ठाकुर जी ने संकेत भिजवाया कंस को कि अब भी समझ जाओ, नहीं माना तो फिर वध किया। हम लोग उल्टे हैं, हम सीधे उस व्यक्ति को ही क्रोध करके निर्णय लेके उसके साथ कुछ अनुचित करने का प्रयास करते हैं। भगवान ने रोका था अर्जुन को कि क्रोध में निर्णय नहीं, तो अर्जुन ने भगवान का हाथ हटाया, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी बोले फिर देखता हूं मैं तुझे। और अब ठाकुर जी
अर्जुन कह रहा है, द्रौपदी मना कर रही है, युधिष्ठिर मना कर रहे हैं। तब भीम के पास गया, आप भी तो बड़े भाई हैं, आप आज्ञा करो। भीम बोले तू हट, मैं मारता हूं इसको। भगवान की ओर देखा, बोले प्रतिज्ञा तूने ली है, भीम ने नहीं। सबकी मतलब 50-50 हो गया, लेकिन ठाकुर जी तो यही कहते रहे प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा। अंत तो गत्वा यहां लिखा है, आलोक्य वदनम सख्य हृदमा सन्निव। वाह, तब बड़े क्या कहते हैं उसको, दीनता के साथ अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कृष्ण की ओर देखा, नाथ मुझे बताओ मैं क्या करूं। आलोक्य वदनम सख्य, ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी ने क्या किया, बोले हसन्निव। ठाकुर जी हंस गए, मुस्कुरा गए और कहा कि नाथ अब गलती हो गई, आगे से क्रोध में निर्णय नहीं लूंगा, पर अब निर्णय ले लिया है, प्रतिज्ञा भी हो गई है और इसको मारना भी नहीं है, ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है, अब मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं। आप ज्यादा दंड दे नहीं पाओगे, अगर ये कुछ अनुचित कृत्य करेंगे तो इनको दंड मैं स्वयं दूंगा। ठाकुर जी दंड देने के लिए, दंड पाणी है उनका नाम। सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि अपना कोई गलती कर दे ना तो अपने लोग कहते हैं बाहर के लोग ज्यादा मारेंगे, खुद ही मार लो इसको। 2-4 थप्पड़ धर देते हैं, फिर हमने पीट लिया, अब आप मत कहो, उसको ले जाके मैंने बचा लिया, इनके हवाले हो जाता तो बहुत पिटाई होती। तो ठाकुर जी कहते हैं भाई तुम सब लोग ब्राह्मणों को आंक करके दंड मत दो। क्यों? क्योंकि वे ब्राह्मण हैं, उनकी पोस्ट इतनी ऊंची है कि उनको गलत करने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो गलत करते हैं तो आप कुछ मत कहिए, आने दीजिए मेरे पास, मैं देखूंगा उनको। और जब ठाकुर जी दंड देते हैं ना तो फिर दंड पाणी बनते हैं वो। और दंड पाणी भगवान का वर्णन है भागवत में, आप बैठे बैठे कथा में सुनेंगे तो आपका हृदय कांपने लगेगा, इतना भयभीत स्वरूप है ठाकुर जी का दंड पाणी। यमराज भी कांपते हैं दंड पाणी एवं। तो कोई पक्ष नहीं ले रहे ठाकुर जी, और कहने को ले भी रहे हैं, लेकिन एक तरह से भक्तों को, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, संतों को गलत करने पर ठाकुर जी कहते हैं तुम मत कहो, तुम उनके प्रति वैष्णव बुद्धि रखो, वो गलत कर रहे हैं तुम फिर भी उनको प्रणाम करो, उनको मैं देखूंगा, और जब मैं देखूंगा वैसा कोई नहीं देख पाएगा उनको। इसलिए दोनों पक्ष समझ जाइए, ना तो वैष्णव ज्यादा खुश हों कि भाई हमारा पक्ष लिया जा रहा है कि हमको दंड नहीं मिलना चाहिए, आप कुछ गलत भी कर देंगे और वैष्णव की आड़ में बचे रहेंगे, ऐसा नहीं, ठाकुर जी दंड देंगे आपको। और ठाकुर जी जब दंड देते हैं तो फिर बहुत बुरा होता है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला मैं आधा पागल पहले था, पूरा पागल आज हो जाऊंगा मैं। ये कैसा निर्णय ले रहे हो? आप कह रहे हो कि ये ब्राह्मण है इसलिए मारो मत, बालकों का हत्यारा है छोड़ो मत। वहां द्रौपदी ने फंसा दिया, उसने, फिर मेरी प्रतिज्ञा और है। ये कैसा निर्णय है? एक बात बोलूं बंधुओं, याद रखिएगा इस बात को, ठाकुर जी मेरी आपकी तरह बात नहीं करते पूरी पूरी ना, ठाकुर जी संकेत में बात करते हैं। किसमें? संकेत। समझदार को इशारा काफी, इशारों में बात करते हैं ठाकुर जी, और इशारे ही करते हैं वो मिल भी जाएंगे तो भी ज्यादा बोलेंगे नहीं, ठाकुर जी कम बोलते हैं, इशारे ही करते हैं वो संकेत ही करते हैं। और उस संकेत को समझने के लिए आपको वैष्णवों के और संतों के संग करने की बहुत आवश्यकता है, वो उनके संग से ही सीख पाओगे कि संकेत क्या होता है। इसलिए सीधे ठाकुर जी मिल जाएं ऐसी इच्छा मत रखो। जिनका भजन नहीं होता उन पर भी कृपा कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों का संपर्क भजन करने वाले से है। इसलिए भैया जिनका भजन बनता है उनसे संबंध जरूर रखो, क्या पता
उसके संबंध से आप पर कृपा हो जाए ठाकुर जी की। कुछ नहीं तो उसका नंबर ही रख लो अपने फोन में, फोन नंबर नहीं है तो उसका फोटो ही रख लो अपने फोन में। बोले हमारा भजन तो योग्य नहीं, पर इनके भजन से शायद ठाकुर जी जैसे नरसी के परिवार पर, पत्नी पर, संग रहने वालों पर कृपा कर देते हैं, हम पे कर देंगे। हाँ हाँ। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया, संकेत में समझाया कि अर्जुन ये ब्राह्मण है, इसे मत मारो, ये बालकों का हत्यारा है, इसे मत छोड़ो। तो इसमें क्या करना चाहिए? बोले एक ही संकेत है। बोले क्या? इसकी आधी दाढ़ी, मूछ और केश छेदन करके, शिखा छेदन करके इसको निकाल दो। बस यही कर सकते हो और कुछ नहीं। यही करके, अपमानित करके सभा के बीच से अश्वत्थामा को बाहर कर दिया। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। किस पर? अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के ऊपर। और उत्तरा को जैसे ही ब्रह्मास्त्र दिखाई दिया, दौड़ करके भगवान के शरण में गई। भगवान ने गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की, और वही गर्भस्थ बालक कालांतर में जन्म लेकर के परीक्षित हुए। बोलो परीक्षित जी महाराज की। ऐसे ठाकुर जी ने परीक्षित पर अनुग्रह किया।